दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार कुशवाहा आप सभी का मिशन 100 में स्वागत करता हूं। बहुत सारे हमारे मित्रों के जहन में यह प्रश्न आया होगा कि कुशवाहा की बात युवाओं के साथ एक ऑलरेडी ग्रुप पहले से व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट है, फिर मिशन 100 बनाने की क्या ज़रूरत है और वहां आप सभी को लाने की क्या आवश्यकता है। इसमें बहुत सारे साथी जो पहले से रामसन प्लाजा के मीटिंग में शामिल हुए थे, उन्हें मालूम भी है कि मिशन 100 की आवश्यकता क्यों, और बहुत सारे साथी जो उस मीटिंग के बाद जुड़े उनको संभवतः नहीं भी मालूम होगा। अपने संस्था की तरफ से एक यूट्यूब चैनल है द मौर्या टीवी, वहाँ मेरा एक लगभग 30 से 35 मिनट का एक वीडियो अपलोड है, जिसमें मैंने पूरे मिशन और विज़न, अपने समाज की यह बैठक क्यों, इसकी ज़रूरत क्या और हम क्या करेंगे, हम सभी लोग मिलकर क्या बदलाव लाएंगे और समाज को इससे लाभ क्या होगा और हम लाभ कैसे देंगे, इन तमाम बिंदु पर बारीकी से बातचीत मैंने पिछले बैठक में किया था, जो बैठक में उपस्थित साथियों के समक्ष हुई थी और साथ ही उसे YouTube चैनल पे भी अपलोड कर दिया गया है। वहाँ भी आप बारीकी से इन चीज़ों को देख और समझ सकते हैं। मित्रों, मैं वैसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ पूरे ज़िले में, कुशवाहा समाज के खास तौर पर युवा साथी को, उस नौजवान को जो उच्च शिक्षा प्राप्त है या राजनीति में कदम रख चुका है या एक अच्छा बिजनेसमैन है, अपने समाज में बदलाव के लिए अन्य शिक्षा से, व्यवसाय से, चिकित्सा से, वकालत से या किसी भी प्रकार के प्रोफेशन से जुड़ने के बावजूद सामाजिक बदलाव के लिए प्रयासरत है और उसकी कोशिशें रहती है कि समाज में एक बड़ी बदलाव हो, समाज के लोगों को न्याय मिले, समाज के लोगों को आर्थिक आज़ादी मिले, सामाजिक आज़ादी मिले और अपने इतिहास को समझने, उससे प्रेरित होने, प्रेरणा लेने और फिर से जो है, चूँकि हम लोग सम्राट अशोक जैसे, महात्मा बुद्ध जैसे बहुत सारे ऐतिहासिक गौरवान्वित पृष्ठभूमि से हम लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग का इतना बड़ा इतिहास रहा है। अपने लोग, हमारे पूर्वज इसी पाटलिपुत्र पर कभी राज किया करते थे। ये कहने और समझने की ज़रूरत नहीं है, इसे सब कोई समझता है, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक विरासतें हम सभी लोग खोते गए और आज क्या स्थिति है इससे आप सभी वाकिफ हैं। तो एक बड़ी प्रयास हम लोग करना चाहते हैं और कोई भी बड़ा प्रयास, कोई भी बड़ी व्यवस्थाएं या अच्छी सोच तभी लाई जा सकती है जिसमें एक ऊर्जान्वित युवा, एक एक्टिव नौजवान, पढ़ा लिखा एक यंग लीडर या अन्य प्रोफेशनों में काम कर रहे हमारे साथी जब एक साथ आकर बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक कोई नई व्यवस्थाएं फल फूल नहीं सकती। समाज के हमारे अपने ज़िले में ही, पूर्वी चंपारण ज़िले में भी सैकड़ों नेता हैं अपने समाज के, और वो अपने बलबूते समाज में प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। मुझे उनसे या आप सभी को, किसी को भी उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। अपने ही समाज के हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो अपने तरीके से राजनीतिक में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, समाज में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं।
लेकिन पूरे राज्य में भी और अपने जिले में खास तौर पर एक सांगठनिक तरीके से एक नई प्रोडक्ट को लाकर व्यवस्था में कुछ बड़ी बदलाव लाना, कुछ बड़ा करना, यह पहले भी नहीं हुआ और अभी भी कोई इसके लिए प्रयासरत नहीं है। यह प्रश्न हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है और इसी का जवाब हम लोग देने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों की बैठकें, जो महीने में एक बार जिला हेडक्वार्टर में होना सुनिश्चित है। जब हम बैठेंगे, बात करेंगे और विषय प्रस्ताव के लिए लाएंगे तो हमारे जितने साथी हैं उन्हें भी बहुत सारे विषय प्रस्ताव में आएगा सोचने, समझने या विचार करने के लिए, और वो भी अपना आइडियाज हमें दे सकते हैं। और एक हम नई फसल तैयार करना चाहते हैं, एक नया एम बनाना चाहते हैं, एक नया उद्देश्य क्रिएट करना चाहते हैं और उस उद्देश्य के लिए जीने और मरने वाले साथियों की तलाश है। हमें केवल नेता नहीं बनना है, हमें केवल विधायक नहीं बनना है, हमें केवल सांसद नहीं बनना है, हमें केवल सत्ता नहीं संभालनी है, हमें अपने लोगों का खोई प्रतिभा, खोई सम्मान को वापस दिलाना है। दोस्तों, मुझे भी अगर जनप्रतिनिधि बनने की जल्दीबाजी होती तो मैं ये रास्ता नहीं अपनाता। मैं इंडिविजुअल तरीके से एक चिकित्सक हूँ, एक अच्छा दवा व्यापारी हूँ, मेरे पास आर्थिक संसाधन हैं, मैं इंडिविजुअल तरीके से राजनीति में आ सकता हूँ, कर सकता हूँ। कई एक पार्टी के लोग मुझे संपर्क करते रहते हैं, लेकिन नहीं, अपने लोगों के प्रति जो प्रेम, स्नेह और अपने लोगों के लिए कुछ करने की जो जुनून मेरे अंदर है, उस जुनून का माध्यम आप सभी लोग हैं। और मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने लोगों में उस भूख को, उस चॉइस को पैदा करना पड़ेगा जिसके लिए हमारे नेता संघर्षरत हैं या हमारा इतिहास गवाह है, और जिसके लिए हम अब तरस गए हैं। पहले हम ही होते थे, हमारे ही लोग होते थे सिंहासन पर, और आज हमारे ही लोगों से सिंहासन खाली है, हम लोग नहीं हैं। तो उसे प्राप्त करने के लिए एक जुनूनी और एक उत्साहित नौजवान युवा साथी इस पूरे जिले में, मिशन 100 का मतलब है पूरे जिले में 100 ऐसे नौजवान, 100 ऐसे पढ़े लिखे साथी, 100 ऐसे जो है सामाजिक विचारक, समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने कुशवाहा समाज के हैं, वैसे 100 लोगों की आवश्यकता है जिनके साथ मिल बैठकर हम लोग एक नई व्यवस्था को जन्म दे सकें, एक नई व्यवस्था बना सकें। कुल मिलाकर ये समझिए कि आने वाले 5 साल के अंदर पूर्वी चंपारण जिले में 100 ऐसे नेतृत्वकर्ता तैयार होंगे जो समाज का आईना बनेंगे। समाज उनको देखकर अपनी नीति बनाएगा, उनको देखकर अपना सोच बनाएगा, उनको देखकर अपनी प्रेरणा लेगा, उनको देखकर आगे बढ़ेगा। तो इस पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ने वाले 100 नौजवान साथियों का तलाश का उद्देश्य के बारे में मैंने बारीकी से आपको बताया, और इसी का मतलब है मिशन 100 ग्रुप। मिशन 100 ग्रुप में उन्हें ही सदस्य बनाया गया है जिनसे यह अपेक्षा है, यह उम्मीद है, यह आशा है कि वो कल का नेतृत्वकर्ता बनेंगे, कल का नेता बनेंगे, कल का सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे और समाज उन्हें आइकन के रूप में याद करेगा। और ये कैसे बनेंगे, समाज इनको अपना स्वीकृति कैसे देगा, इसके लिए हमारी टीम अनवरत काम कर रही है और हम आगे भी बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे प्लान करेंगे, कर भी रहे हैं और बना हुआ भी है।
जिससे आप सभी को लक्ष्य तक ले जाने में बहुत ही सहूलियत होगी और अपने लोग आने वाले 2-3 सालों के अंदर राजनीति हालात तय करने लगेंगे। जहां भी होंगे वहीं से वो राजनीतिक कमांडिंग की स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों, एक सिपाही बनना तो जरूरी है, लेकिन सिपाही फॉलो करता है अपने कमांडर को। आपको कमांडर बनना है, आपको कप्तान बनना है, आपको आगे चलने वाले लीडर बनना है, जिसके सहारे पीछे से हमारे सारे साथी आपको फॉलो करने लगे, आपके साथ चलने लगे। फिर जो है एक नई व्यवस्था जन्म लेगा, जिससे हम सभी लोग अपनी खोई प्रतिष्ठा, खोई ताकत, खोई सम्मान और अपने गौरव गाथा को चंपारण के पटल पे अग्रिम भूमिका में रख सकेंगे। और साथ ही बिहार में भी आने वाले समय में हम सभी का प्रयास एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णायक बनेगा। इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। आप सभी से उम्मीद है, आप सभी को मेरा करबत आग्रह है, प्रार्थना है कि 24 तारीख को रामसन प्लाजा में 11 बजे दिन से 3 बजे शाम तक जो बैठक रखी गई है वो मिशन 100 के साथियों के साथ रखी गई है। मिशन 100 में जो लोग शामिल हैं ग्रुप में, उन्हें मैं आत्मीयता के साथ आमंत्रण देता हूं और साथ ही उनसे आग्रह करता हूं कि आपके अगर जानने में, आपके पहचान के अगर कोई नौजवान साथी जिन्हें हम मिशन 100 में नहीं शामिल किए हैं, वो अगर इस तरह से आपके नज़र में हैं कि वो ऐसे बदलावों के लिए हमारा साथी बन सकते हैं, हमारा भाई बन सकते हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर आप आमंत्रित करें। और आप 100 लोग मिशन 100 में हैं, आप 100 लोग अगर एक एक नए साथी को जोड़ने और लाने का प्रयास करेंगे तो हम 200 लोग हो जाएंगे और उसमें से हम काबिल लोगों की पहचान कर पाएंगे और उन्हें हम नेतृत्व दे पाएंगे, एक नई जिम्मेवारी दे पाएंगे। तो ये मेरा निमंत्रण आप सभी स्वीकार करें और उस दिन अच्छी संख्या में रामसन प्लाजा में NH 28 बरियारपुर में है रामसन प्लाजा होटल, उसी के सभागार में मीटिंग रखी गई है, जिसका टाइमिंग 11 बजे है। आप अपने शौर्यता, अपने वीरता की पहचान को साबित करने के लिए और आप सामाजिक बदलाव के वाहक रहे हैं, आपके पूर्वज रहे हैं, इस चीज़ को बताते हुए दुनिया को ज्ञान और अप दीपो भव की अपना प्रकाश स्वयं बनो की परिभाषा समझाने वाले महात्मा बुद्ध के वंशजों, सम्राट अशोक के वंशजों, आपसे आह्वान है मेरा कि आप आएं और अपनी ताकत को फिर से प्राप्त करें और एक नए उद्देश्य और नई नीतियों के साथ बदलाव का वाहक बने, बदलाव का परिचायक बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।